दिल्ली एमसीडी चुनाव अपने चरम सीमा पर है। महज 4 दिनों के बाद दिल्ली के लोग एमसीडी के चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों को, अपने अपने पार्टी को वोट डालेंगे। और हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के संगम विहार इलाके में मौजूद एक झील का नज़ारा। और इसको डीडीए ने अभी हाल फिलहाल में इस छोटे से तालाब हुआ करता था और इसको झील डिक्लेयर कर दिया है। और आप देखेंगे दिल्ली विकास प्राधिकरण गहरी झील है, कृपया उचित दूरी पर रहें, दुर्घटना की जिम्मेदारी आपकी होगी, डीडीए की नहीं। और इस झील के पास में देखिए कितना कूड़ा कचरा फैला हुआ है। लोग तमाम अपने घर की जो सामग्री होती है ला करके यहाँ पे फैलाते हैं और झील की कोई साफ़ सफाई नहीं है। और इसी बीच सुबह सुबह सैर पर आए मेरी एक दोस्त से, युवक से जान पहचान हो गई और मैं इनसे जानना चाहते ये यहाँ के निवासी हैं कि इनको कैसा, मतलब इस गंदगी को देख करके और एमसीडी चुनाव पे इनका क्या रुख है। हेलो हेलो। आपका नाम क्या हुआ सर? जी, मेरा नाम अमन मिश्रा हुआ। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहीं पास में संगम विहार इलाके में रहता हूँ। तो रोज सुबह यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं आप? रोज तो नहीं, लेकिन ओकेजनली आता हूँ। अभी एक्चुअली थोड़े जो तो आप एमसीडी के चुनाव में वोटर हैं? हाँ, बिल्कुल वोटर हैं। तो क्या लगता है आपको कि एमसीडी चुनाव इतना साफ सफाई के मुद्दे पे हो रहा है और ये इतनी गंदगी जो आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या नेता यहाँ तक पहुँचते नहीं है? साफ सफाई का तो मुद्दा ही खत्म कर दिया इन्होंने। आजकल देखिए रैलियों में, आप अपने घरों के आसपास देखिए या कहीं भी देखिए, रैलियों में क्या चल रहा है कि जैसे ये बोलते हैं, एक पार्टी, कोई पर्टिकुलर पार्टी किसी एक धर्म के ऊपर बोलती है, एक पर्टिकुलर पार्टी अपने एक नेता को प्रमोट करती है, लेकिन कोई किसी को मैंने ये सुनते हुए नहीं देखा कि हम ये साफ करेंगे, हम ये करेंगे। वो उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस पे लिख दिया। अब आप बताइए, भारत में कितने लोग प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं? मैक्सिमम लोग तो जो रैलियां होती है, जो गलियों में जो प्रत्याशी आते हैं, उन्हीं के बोलने पे, उन्हीं से मिलकर वोट देते हैं ना, जो वो अपने बताते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर है कि मुद्दे, सफाई तो तब होगी ना, सब सफाई का मुद्दा होगा। मुद्दा ही नहीं है उठा रहे सफाई का। लेकिन वोट तो लोग उसी प्रोस्पेक्टस पे देते हैं, चाहे उसको पढ़े या फिर उसको ना पढ़े, लेकिन वोट तो इस गंदगी पे नहीं देते। वोट तो उसी प्रोस्पेक्टस पे दे देते हैं, नारे पे दे देते हैं अपने लोगों को, और फिर 5 साल तक इसी गंदगी में रहते हैं। तो आप जैसे लोग उनको समझाते नहीं है कि मतलब ये इस प्रोस्पेक्टस पे ना जाएं और जा करके ज़मीनी हकीकत देख करके वोट दें। बिल्कुल, हम बिल्कुल समझाते हैं। अपने जितने हमारी रीच हो पाती है, हम लोगों को ये बोलते हैं कि सिर्फ किसी एक चेहरे पे वोट नहीं देना, काम पे वोट देना है, क्योंकि आपको बेनिफिट जो काम होगा उससे मिलेगा। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपको बेनिफिट नहीं देगा। अब आप ये देखिए, ये गंदगी है, 4 दिन बाद चुनाव है। अब इसी झील में छठ पूजा होती है, इसी में लोग जाते हैं अंदर, पैर में क्या कहते हैं, कांटे चुभते हैं। मैं खुद 2 बार घुसा हूँ इसमें छठ पूजा के टाइम। अब बताइए, इसकी सफाई नहीं होनी चाहिए? अब मतलब ये नाली के पानी से भी गंदा है। इसमें लोग जाते हैं, छठ पूजा मनाते हैं, उस टाइम सफाई कर दी जाती है, 2 दिन बाद फिर यही हाल हो जाता है उसका। और लोगों को भी समझना जरूरी है, लोग अपने घरों का कचरा यहाँ क्यों फेंकते हैं, जब उनके इलाके में गाड़ियाँ आती हैं, कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं। पता नहीं, मतलब लोगों का भी एजुकेटेड होना जरूरी है। सिर्फ पार्टीज की गलती नहीं होती, लोगों की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सफाई से पॉलिटिकल पार्टी नहीं मेंटेन कर सकती। जब तक लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, तब तक तो सफाई किसी शहर में नहीं हो सकती, चाहे आप कितने भी कड़े कानून ला दो। चलिए, आप जैसे लोग अगर जागरूक मतदाता हो जाए तो फिर दिल्ली की सूरत, जो सिंगापुर और पेरिस के ख्वाब दिखाए जाते हैं, वैसे ज़रूर होगा। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। जी, शुक्रिया।